हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये आपके लॉज एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपसे शेयर किए थे। अगर बेस आपका सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, बेस को आप वन टाइम लिखोगे और पावर्स प्लस हो जाती हैं। मतलब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर प्लस हो जाती हैं। बेस सेम है और डिवीज़न का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। इस तरह से ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्या किया कि अगर एक ही बेस हो और उसकी डबल पावर हो, इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डिफरेंट बेस हैं बट पावर सेम है, तो पावर को आप दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके लॉज हैं फॉर एक्सपोनेंट्स। अब ये इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंट से ही डील करेंगे। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो है आपका 64 रेज़ टू पावर 1/2। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर आपको सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं पता कि 64 किसका स्क्वायर है या किसका किस नंबर की पावर्स में हम इसको लिख सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल नंबर से अगर स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 32 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 64 को हम 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और पावर भी है, उसे हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसके साथ। अभी हमने लॉज में देखा था ना कि पावर्स की, अगर ये बेस है, इसकी पावर एक ही है मीन्स दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 बच गया हमारे पास। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। बस यही सॉल्व करना था बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। सेकंड पार्ट में अब आपके पास 32 में समझ लो एक ये फैक्टर नहीं आएगा बस, तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं हम, और 1/5 और है इसके साथ, मीन्स 5 इंटू 1/5 हो गया। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 2 रेज़ टू पावर 1, और 1 को हम पावर्स में लिखते नहीं हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका, 2। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए 125 का एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या फैक्टर बनेंगे। 5 से करें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, मीन्स 5 रेज़ टू पावर 3 आ सकता है। तो 5 रेज़ टू पावर 3 लिखा, इनटू में क्या आ जाएगा, 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया सिर्फ 5 रेज़ टू पावर 1। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब देखो 9 रेज़ टू पावर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो 9 को। इनटू में 3/2 ऑलरेडी है, इनटू मतलब कि ये पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल लिख देते हैं दोबारा एक बार, 2 इंटू 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 3 रेज़ टू पावर 3 बच गया। अब उसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आंसर आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में भी 32 अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 32 को हमने लिखा था 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, 2/5 आपका ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, मीन्स इसका मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया 2 रेज़ टू पावर 2। उसका मतलब 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा क्या होता है आपका 4।
ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, बस सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, पावर्स का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर की पावर क्या आएगी, और कुछ नहीं है। बहुत इजी सम्स हैं। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁴ करके देख लो एक बार। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1 2 3 4। 2⁴ लिखा, इनटू में 3/4 लिख दूँ। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2⁵3। और 2⁵3 का आपको पता है क्या है, होता है आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, अब नेगेटिव पावर्स हैं। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। आप जो बेस वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स 125 लिख दो, raised 1/3 हो गया। और 125 अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या लिख सकते हैं, 5⁻³ लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या है, 1/3 है। अब 1 की तो पावर हम 1/3 करें तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। और नीचे 5⁻³ इंटू 1/3 करके सॉल्व कर लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया नीचे, डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ 5⁻1 बच गया। 5⁻1 का मतलब क्या है, 5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलिए, सिंप्लीफाई। थर्ड सम में है, सिंप्लीफिकेशन करना है। 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। अब लॉज में आपने देखा था, क्या था लॉज आपका, कि बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, कि बेस अगर सेम है a⁻m और a⁻n अगर है और बीच में मल्टीप्लाई है तो आप उसको m+n कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 2⁻2/3 प्लस 5 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब पावर्स की एलसीएम लीजिए, एलसीएम लो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। क्या आ गया आपका, 2⁻10 + 3 13/15। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। पार्ट में देखो क्या है, सिंप्लीफाई करना है इन सम्स में, कुछ कटिंग नहीं हो रही तो आप एज इट इज़ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसमें आप कीजिए 1/, इसे आप 3⁻³ इंटू 7 कर दो, क्योंकि 1 की हम कुछ भी पावर करें उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1/3 क्या आ गया, 21। बट अगर इसे सिंप्लीफाई और करें तो हम इसे 3⁻−21 लिख सकते हैं। अभी हमने लास्ट सम में किया था ना कि माइनस को हमने पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया था। अब रेसिप्रोकल को रिमूव करने के लिए हमने माइनस में कर दी पावर्स, बस यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, अब बेस सेम है आपका अकॉर्डिंग टू द लॉ a⁻m a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n, कि बेस सेम हो और डिवीज़न हो बीच में तो हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। तो करिए 11⁻1/2 -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो 11 एलसीएम लिया आपका आ गया 4, 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 11⁻2 - 1 इज़ 1, 1/4। यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बहुत इजी सम्स हैं बेटा, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। अब हमने एक लॉ आज ही किया है, ये रिवाइज किया है ना आपने, a⁻m
एंड b रेज टू पावर m हो तो क्या होगा, ए बी रेज टू पावर m आप लिख सकते हो। तो इट मीन्स हम यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 56 रेज टू पावर 1/2। यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटे। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको आगे और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।